ज़रा तसव्वुर कीजिए वो खेत जहाँ कभी शहद की मक्खियाँ खुशी से गूंजती फिरती थीं, अब वीरान हो चुके हैं। जहाँ कभी रंग बिरंगे फूल खिलते थे, अब वहाँ जहरीली धुंध छाई होती है या फिर कोई हाउसिंग सोसाइटी बन चुकी है। हफ्ते में 2 से 3 लोग ऐसे मिलते थे जिनके मुंह शहद की मक्खी के काटने से सूजे होते थे, मगर अब वैसे ही सूजे होते हैं। वो मुनीर नियाजी का शेर है कि आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। जहाँ हर शख्स उकताया हुआ हो, वहाँ शहद की मक्खियों ने भला काट कर क्यों खतरा मोल लेना है। मगर सवाल ये है कि अब शहद की मक्खियाँ नजर क्यों नहीं आती? अब ढूंढने से भी आपको खालिस शहद क्यों नहीं मिलता? ये मसला सिर्फ मिलावट का नहीं, बल्कि इसके पसे पर्दा बहुत से ऐसे हकायक हैं जो शायद आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। शहद की मक्खियों में तहकीक करने वाले हुकूमती इदारे HBRI के मुताबिक 2022 से पाकिस्तान की शहद की पैदावार 15% कम हुई है और ये कमी बतदरीज बढ़ती जा रही है। डॉन न्यूज़ से बात करते हुए मक्खीवाल मलिक हुसैन खान ने बताया कि इस मौसम सरमा में स्मॉग और धुंध की वजह से उसकी आधी मक्खियां मर गईं। अब आप सोच रहे होंगे कि शहद की मक्खियों के लंग्स तो होते नहीं, तो स्मॉग की वजह से वो मर कैसे गईं? वो ऐसे कि मक्खियों को अपनी खुराक के लिए मुख्तलिफ फलों और फूलों के बागात ढूंढने होते हैं जहाँ से वो नेक्टर इकट्ठा करती हैं। शदीद स्मॉग की वजह से वो डिसओरिएंटेट हो जाती हैं और बागात ढूंढना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। दूसरा ये कि मक्खियां कम्युनिकेशन के लिए फेरोमोन्स नामी केमिकल सिग्नल्स खारिज करती हैं जो खुशबूदार होते हैं और दूसरी मक्खियों को एक साथ झुंड में रहने में मदद करते हैं। स्मोक की मौजूदगी से इस फेरोमोन सिग्नल की खुशबू मांद पड़ जाती है। अगर कोई एक मक्खी कहीं पर खुराक तलाश कर लेती है तो वो वापस आकर अपने छत्ते में मखसूस अंदाज में डांस करके या रक्स करके इस फूड सोर्स का बाकी मक्खियों को पता बताती है। मसलन अगर खुराक का जरिया तकरीबन 100 मीटर के अंदर हो, मक्खी सिर्फ दायरे में घूमती है या राउंड डांस करती है, और अगर जरिया दूर हो तो मक्खी 8 के दायरे में घूमती है और वैगल डांस यानी जरा झूमती भी है। जितना तेज झूमती है उतना ज्यादा खुराक दस्तयाब हो। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उसके झूमने का जाविया सूरज की सिमत से खुराक के मकाम का तयन भी करता है। मसलन अगर खुराक सूरज के बिल्कुल सामने है तो मक्खी सीधा ऊपर झूमती, अगर दाएं जानिब है तो दाएं जानिब झुकती है। कितना हैरान कुन कम्युनिकेशन सिस्टम है। मगर जब यही मक्खी स्मॉग, फॉग, एक्सट्रीम टेम्परेचर या गर्मी की लहर की वजह से अपने छत्ते को न लौट सके तो कसूरवार कौन होगा? कौन उन सैकड़ों मक्खियों की भूख का जिम्मेदार होगा जो इस आस पर बैठी थी कि उनके साथी उनको आकर खुराक का पता देगी? अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 2023 की रिपोर्ट चीख कर बताती है कि पाकिस्तान में 40% शहद की मक्खियां धुंध और फजाई आलूदगी से मर रही हैं। आपको लगता है कि बस मक्खियां थीं, मर गईं, चलो शहद इंपोर्ट कर लेंगे। नहीं भाई नहीं, ये सिर्फ एक अदद नहीं है, ये हमारे किसानों, शहद की सनत और पूरे माहौलियाती निज़ाम की पुकार है। आज अगर दरख्त कम होते जा रहे हैं तो उसकी वजह मक्खियाँ कम हो रही हैं और पॉलिनेशन नहीं हो रही। मौसमाती तब्दीली की बदौलत बेतरतीब बहारें हैं। जहाँ किसी मंजूर नज़र को फूल देना चाहे भी तो फूल नहीं मिलता, भला मक्खियाँ बेचारी कहाँ से फूल ढूंढेंगी? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट बताती है कि शहद की सनत से पाकिस्तान में 50,000 खानदान जुड़े हैं। इस इंडस्ट्री को और हमारे पूरे इकोसिस्टम को संगीन खतरात लाहक है। शहद की मक्खियां बचानी हैं तो दरख्त लगाने होंगे। असल शहद खाना है तो फसलों के जलाने को भी रोकना होगा। अपने घरों में तुलसी और गुलाब लगाकर बेगम को भी खुश रखें और मक्खियों की जिंदगी भी बचाएं।